नमस्कार दोस्तों, मैं जे.आर. चौधरी आज आपके समक्ष राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो एक आरबीएससी की बुक चल रही है राजस्थान अध्ययन, जो क्लास 6 से लेकर 12वीं तक चल रही है, उसमें हमने 6 क्लास के जितने भी अध्याय थे उनका विस्तार पूर्वक इम्पोर्टेंट तरीके से जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे उनको अध्ययन किया। और आज हम 7th क्लास का 6 अध्याय लेकर आए हैं। इस अध्याय में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 0 लेवल से एडवांस लेवल तक, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पूर्व आपके अपने इस जे.आर. चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस यूट्यूब चैनल पर आने वाले नए नए वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और ये सीरीज़ जो राजस्थान वर्तमान समय में जो फरवरी 2023 में 3rd ग्रेड अध्यापक जो मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है वो उसके लिए सीईटी 2022-23 एलडीसी 2022-23 में एक रामबाण की तरह कार्य करेंगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में 7th क्लास का जो छठा अध्याय है वह है राजस्थान के प्रमुख राजवंश, यानी राजस्थान के किन किन राजवंशों ने शासन किया और कौन से क्षेत्र में किस राजा ने या किस राजवंश ने शासन किया। तो उन सब की विस्तार पूर्वक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने उनकी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। अपने पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान के माता पिता का नाम क्या था। जो पृथ्वीराज चौहान अजमेर के महान प्रतापी शासक हुए थे, उनकी माता कर्पूर देवी और उनके पिता सोमेश्वर थे। तो दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उनकी माता कर्पूर देवी और उनके पिता सोमेश्वर थे, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था। जो पृथ्वीराज अजमेर के चौहान शासक थे, इनका शासन काल कितना था या क्या था। तो 1177 से लेकर 1192 तक इस पृथ्वीराज चौहान का जो शासनकाल है वह अजमेर के शासनकाल में महत्वपूर्ण काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान शासक बनते ही सर्वप्रथम किस पर ध्यान दिया। जब पृथ्वीराज चौहान शासक बने थे, शासक बनते ही उन्होंने सबसे पहले किस पर ध्यान दिया। तो पृथ्वीराज चौहान ने राज्य की आंतरिक स्थिति, यानी राज्य की आंतरिक स्थिति कमज़ोर थी, उस राज्य की आंतरिक स्थिति को मजबूत करने का कार्य सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान ने किया था। दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण आया हुआ क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान शासक बनते ही सर्वप्रथम किस पर ध्यान दिया। तो राज्य की आंतरिक स्थिति पर ध्यान दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पृथ्वीराज चौहान कितनी भाषाओं के जानकार थे, यानी कितनी भाषाओं के जानकार थे। तो जो पृथ्वीराज चौहान है वह 6 भाषाओं के जानकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार के प्रमुख कवि और विद्वान कौन थे। प्रमुख कवि और विद्वानों की बात करें कि पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख कवि और प्रमुख दरबारी विद्वान कौन थे। तो कौन थे? एक विद्यापति, गोड, वागीश्वर, जयानक, चंद्रबरदाई, पृथ्वी भट्ट, विश्वरूप जनार्दन, यह पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख कवि और विद्वान थे। और चंद्रबरदाई की बात करूं तो इन्होंने ही पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ भी लिखा था, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कई बार एग्ज़ाम आया हुआ है और भी आगे आने की भरपूर संभावना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है या किसकी रचना थी। तो चंद्रबरदाई की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, ये पृथ्वीराज रासो है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम आया हुआ क्वेश्चन है और आगे भी आने की इसकी संभावना है। तो पृथ्वीराज रासो को आप नोट कीजिए। इसके लेखक है चंद्रबरदाई और इस पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज का वर्णन है, उनके इतिहास का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के महाराणा कोंबा का जन्म कब हुआ। किसका? तो मेवाड़ के प्रतापी शासक महाराणा कोंबा का जन्म कब हुआ। तो सन 1417 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा कोंबा का जन्म हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मेवाड़ के महाराणा कोंबा सिंहासन पर कब बैठे। जो मेवाड़ के महाराणा कोंबा है वह सिंहासन पर कब बैठे। तो सन 1433 के अंदर। कब? 1433 के अंदर मेवाड़ के महाराणा कोंबा सिंहासन पर बैठे।
अपना शासन संभाला। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा का शासनकाल था। महाराणा कुंभा ने कितने वर्षों तक शासन किया या कौन से वर्षों में इन्होंने शासन किया, तो बताऊं मैं आपको कि 1433 से लेकर 1468 तक मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने शासन किया। जो मेवाड़ के शासनकाल में इम्पोर्टेंट काल है मेवाड़ के महाराणा कुंभा का शासनकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में किसका त्रिवेणी संगम था। यानी मेवाड़ के महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में किसका त्रिवेणी संगम था, तो कटार, कलम और कला इनका त्रिवेणी संगम था। दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में आने की संभावना है कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में किसका त्रिवेणी संगम था, तो कटार, कलम और कला का त्रिवेणी संगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मेवाड़ का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है। जो मेवाड़ के महाराणा कुंभा का शासनकाल है 1433 से 1468 के मध्य का काल मेवाड़ के शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मेवाड़ के कितने दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, तो मेवाड़ में जो 84 किले हैं उन 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण मेवाड़ के महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा के द्वारा कितने दुर्गों का निर्माण करवाया गया, तो 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित प्रमुख दुर्ग कौन कौन से हैं, तो अचलगढ़ दुर्ग जो सिरोही के अंदर है, मचान दुर्ग, कोंबलगढ़ दुर्ग राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ और बसंती दुर्ग ये महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित प्रमुख इम्पोर्टेंट दुर्ग हैं। तो दोस्तों आप इसे नोट करना, एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है कि इन दुर्गों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा के द्वारा रचित प्रमुख संगीत ग्रंथ कौन से थे, कौन से ग्रंथ, तो संगीत ग्रंथों की बात हो रही है कि महाराणा कुंभा के द्वारा प्रमुख कौन से संगीत ग्रंथ थे, तो संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध आदि ये महाराणा कुंभा के द्वारा रचित प्रमुख संगीत ग्रंथ है। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो संगीत राज है और ये संगीत मीमांसा है ये ग्रंथ एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि संगीत मीमांसा किसका ग्रंथ है, तो दोस्तों महाराणा कुंभा का ग्रंथ है। आप इसे नोट करना, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा ने कौन सी उपाधियां धारण की, तो महाराणा कुंभा ने महाराजा धीराज, राजरायन, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु आदि उपाधियां महाराणा कुंभा के द्वारा धारण की गई थी। कौन सी, तो महाराजा धीराज, राजरायन, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु और चाप गुरु ये महाराणा कुंभा के द्वारा धारण की गई प्रमुख उपाधियां हैं। तो दोस्तों जो उपाधियां है ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा का शासनकाल रहा, तो महाराणा सांगा का शासनकाल था 1509 से 1528 तक मेवाड़ के महाराणा सांगा ने शासन किया था, अपनी गद्दी संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के महाराणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था। जो मेवाड़ के महाराणा सांगा है इन सांगा का वास्तविक नाम की बात करूं तो दोस्तों इनके जो वास्तविक नाम था संग्राम सिंह था। कौन सा था, संग्राम सिंह था, जिन्होंने 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा था। तो दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे और हमने इस 7वें अध्याय के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने उन क्वेश्चनों को हम लेकर आए और जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बाकी है तो उनको अगली क्लास में लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, कर इसी टाइम हम नए जोश, नए जुनून और नई ऊर्जा के साथ आपके समक्ष नए क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। तब तक आप इसी चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।